नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लासेस में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपको बहुत ही शानदार सेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सेशन रहने वाला है। और आज का जो सेशन है दोस्तों रीजनिंग से संबंधित है और रीजनिंग के अंदर दोस्तों कथन निष्कर्ष के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। प्रत्येक एग्जाम के अंदर अगर आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन दोस्तों 1 से लेकर 2 से लेकर 3 लगभग क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों याद रखें कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, सभी कुछ जो भी कुछ है। तो दोस्तों मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं रोहित आज के लिए आपको बहुत ही शानदार ट्रिक से क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। दोस्तों रीजनिंग का ये क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है दोस्तों जब भी आ जाए दोस्तों सभी, जैसे कि मान लो सभी कौवे पक्षी हैं तो दोस्तों ये पक्षी और ये कौवे, यानी कि कौवे क्या है सभी पक्षी। अगर कुछ का आ जाए तो दोस्तों कुछ को इससे डिनोट करते हैं, जैसे कुछ तो दो घोड़े। तो दोस्तों हम इनके अंदर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ को इससे करेंगे और पक्षी इसके अंदर है सभी के अंदर तो फिर सभी के अंदर करेंगे। तो समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन है सभी कौवे पक्षी हैं। सभी कौवे क्या है दोस्तों पक्षी। दोस्तों ये क्या है पक्षी, ये जो बाहर का जो गोला है सभी में है, सभी का अर्थ है पक्षी। तो दोस्तों ये क्या है कौवा, क्या है दोस्तों कौवा। सभी कौवे पक्षी हैं तो दोस्तों फिलहाल में जो सभी कौवे हैं वो क्या है पक्षी। तो दोस्तों पक्षी क्या आ गया सभी में, यानी पक्षी के अंदर क्या है कौवा अंदर। सभी मोर कौवे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अब क्या बोल दिया दोस्तों यहाँ सभी मोर कौवे हैं, यानी कि कौवे के अंदर भी मोर आएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा मोर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों कौवे। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन सेटअप हो गया है। सभी कौवे पक्षी है। दोस्तों सभी कौवे पक्षी हैं, सही बात है, यानी पक्षी के अंदर ही सारे के सारे हैं। सभी मोर कौवे हैं। दोस्तों मोर और मोर किसके अंदर है दोस्तों कौवे के अंदर, और कौवा किसके अंदर है दोस्तों पक्षी, यानी सभी के अंदर कौन है ऊपर में पक्षी। अब दोस्तों क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमने सेटअप कथन निष्कर्ष का बैठा लिया है। अब दोस्तों निष्कर्ष में दे रखा है सभी मोर पक्षी हैं। अब दोस्तों सभी मोर पक्षी हैं तो दोस्तों बिल्कुल राइट बात है कि देखो सभी जो मोर है ये क्या है पक्षी। सभी मोर पक्षी है तो पक्षी है, तो ये कथन बिल्कुल क्या है दोस्तों सही है, यानी कि कथन निष्कर्ष 1 जो है वो अभी फिलहाल ठीक है। सभी पक्षी मोर है। अब दोस्तों सभी पक्षी, दोस्तों पक्षी तो बाहर वाला गोला है तो ये मोर नहीं है, मोर पक्षी है परंतु पक्षी मोर नहीं है सभी के अंदर, तो ये क्या है दोस्तों गलत। तो दोस्तों ये हमारी बात क्लियर हो गई कि सभी मोर पक्षी हैं, टेस्ट क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष में। निष्कर्ष में देखते हैं कथन निष्कर्ष में 1 और वह दोनों निकलता है दोस्तों गलत। न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 गलत, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। बिल्कुल दोस्तों केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। सभी मोर पक्षी हैं कंफर्म हो रहा है तो ये सही है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है गलत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा। सभी पक्षी मोर है, बिल्कुल सही बात है, सभी पक्षी मोर नहीं है। तो दोस्तों याद रखें सभी का अर्थ होता है गोला, गोले के अंदर एक और गोला, तो ये जो बाहर का है ये सभी में आएगा। और दोस्तों ये अगर ये जो गोला है इसको करेंगे हम तो कुछ में आएगा, दोनों आपस के अंदर। तो उम्मीद है दोस्तों आपके पहला क्वेश्चन सही से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर। तो अब दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कुछ स्केल पैमाने पेंसिल है, कुछ रबड़ पेंसिल है। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ क्या है दोस्तों, ये स्केल को एस से डिनोट कर सकते हैं दोस्तों और पेंसिल पी से, यानी कि दोस्तों कुछ में मैंने कहा था आधे आधे गोले के अंदर इसको हम डिनोट कर सकते हैं। कुछ स्केल क्या है दोस्तों पेंसिल, कुछ स्केल क्या है दोस्तों पेंसिल, आधे आधे कर दिए। कुछ रबड़ क्या है दोस्तों पेंसिल। अब दोस्तों इसको भी हम यहाँ कर सकते हैं कुछ रबड़ क्या है दोस्तों पेंसिल। अब दोस्तों ये आपस में स्पर्श कर रहा है, कुछ स्केल पेंसिल हो सकती हैं और कुछ पेंसिल दोस्तों रबड़ हो सकते हैं। ये दोनों निष्कर्ष है दोस्तों कथन वो हमने क्लियर कर लिए। ये हमारे जो है दोस्तों कथनों को हमने इस पर डिनोट किया। अब दोस्तों निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ पेंसिल रबड़ है, कुछ पेंसिल, तो दोस्तों कुछ पेंसिल का ये भाग और कुछ पेंसिल का ये भाग क्या है दोस्तों रबड़, तो रबड़ है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि ये आधा भाग इसमें और आधा भाग इसमें है तो कुछ पेंसिल रबड़ है, बिल्कुल सही बात है। ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर है, कुछ हिस्सा, यानी कुछ का अर्थ होता है दोस्तों कुछ भाग। तो दोस्तों ये पेंसिल और रबड़ कुछ है, कुछ रबड़ पेंसिल है,
कुछ रबड़। अब दोस्तों क्या दे रखा है, कुछ रबड़ पेंसिल है। दोस्तों यहाँ पूछ, अब दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि कुछ पेंसिल रबड़ है, लेकिन कुछ रबड़ पेंसिल है। बिल्कुल दोस्तों, कुछ पेंसिल रबड़ है तो कुछ रबड़ पेंसिल भी है। कुछ भाग पेंसिल का रबड़ में है और रबड़ का पेंसिल में और पेंसिल का रबड़ में। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या सही हो जाएगा दोस्तों, केवल एक निष्कर्ष नहीं दोस्तों, निष्कर्ष दोनों निकले। निष्कर्ष दो गलत, केवल एक और दो दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एक और दो दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, केवल एक और दो नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल एक और दो दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। यानी कुछ पेंसिल रबड़ है और कुछ रबड़ पेंसिल है। आपस में पेंसिल का रबड़ के अंदर है भाग और रबड़ का पेंसिल में भाग है। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो और देखते हैं दोस्तों क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है। तो दोस्तों कुछ कुर्सियां किसकी बनी है दोस्तों, लकड़ी की। दोस्तों यहां लिख लेते हैं, कुछ कुर्सियां किसकी बनी है दोस्तों, लकड़ी की। लकड़ी की कुछ का हिस्सा दोस्तों लकड़ी में है, लकड़ी का कुछ हिस्सा कुर्सी में है। कुछ मेजें लकड़ी की बनी है। अब दोस्तों कुछ मेजें भी लकड़ी की बनी है, यानी कि दोस्तों कुछ लकड़ी का हिस्सा दोस्तों कुर्सी में है और कुछ कुर्सी का हिस्सा लकड़ी में है और कुछ लकड़ी का हिस्सा दोस्तों मेज में है और कुछ मेज का हिस्सा लकड़ी में है। तो दोस्तों यहाँ से कंफर्म होता है कि कुछ कुर्सियाँ लकड़ी की बनी है, कुछ कुर्सियाँ दोस्तों कैसे और लकड़ियाँ की बनी है। बिल्कुल कुछ कुछ, यानी कुछ कुछ भाग दोस्तों आपस में एक दूजे का है। कुछ मेज लकड़ी की बनी है तो कुछ मेज दोस्तों लकड़ी की बनी है, सही बात है। अब दोस्तों निष्कर्ष में देखते हैं क्या है। सभी लकड़ी की बनी चीज़ें या तो कुर्सी की होती हैं या मेज़ें। दोस्तों इससे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सभी लकड़ी की बनी, कुछ तो कंफर्म नहीं है कि सभी लकड़ी की बनी मेज़ें कुर्सी की हो या फिर मेज हो। तो दोस्तों ये गलत। कुछ कुर्सियां मेज़ें हैं दोस्तों, कुछ कुर्सियां मेज़ें हैं। तो दोस्तों ये और इसमें दोस्तों कुछ भी समानता नहीं पाई जा रही है दोस्तों। इसका और इसका हिस्सा दोस्तों कुछ कुर्सियां मेज़ें हैं, तो कंफर्म नहीं है इस चीज़ के लिए कि कुछ कुर्सियां मेज़ें हैं। कुछ लकड़ी मेज़ है, कुछ मेज़ लकड़ी ज़रूर है, लेकिन कुछ कुर्सियां मेज़ है, इस चीज़ का हमारे पास अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो निष्कर्ष में देखते हैं दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष में देखते हैं तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है दोस्तों गलत, केवल निष्कर्ष दो निकलता है दोस्तों गलत, एक और दो दोनों निकलते हैं दोस्तों नहीं, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो, मतलब दोस्तों दोनों ही निष्कर्ष नहीं निकलते हैं। तो अब दोस्तों ये कंफर्म हो गया है कि दोस्तों न तो निष्कर्ष 1 निकलता है, न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है, न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा। अगर आपको वाकई में सेशन दोस्तों अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप लाइक जरूर करें, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। और भी मैं अच्छे दोस्तों वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। आज के लिए सेशन में इतना ही दोस्तों। जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, जैसे ही आपको मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से आऊँगा, जरूर आऊँगा। नमस्कार।